अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अटावा टाइम्स चैनल की महफिल में खुश आमदीद। दोस्तों, कुछ कहानियाँ वक्त के साथ साथ जहन में धुंधला सी जाती हैं, लेकिन इनमें छुपा दर्द मुद्दतों याद रहता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही मोहब्बत की दास्तान है जो शुरू तो मुस्कुराहट से हुई, लेकिन इसका अंजाम बड़ा ही दिल दहला देने वाला था। तो आइए चलते हैं 1953 की इस यादगार पंजाबी फिल्म पर अपने रिव्यू की तरफ, जिसकी रोमांटिक कहानी और बेमिसाल गीतों ने सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद में धूम मचा दी। और इस फिल्म का नाम है शहरी बाबू। लेकिन नाजरीन, रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की यह ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म तस्वीर महल पिक्चर्स के बैनर तले लाहौर में तैयार की गई। इसके फिल्मसाज और हिदायतकार नज़ीर थे। कहानी और मकालमे बाबा आलम स्यापोश ने लिखे। नगमा नगार वारस लुधियानवी, तुफैल होशियारपुरी, बाबा आलम स्यापोश और हज़ीं कादरी थे। मौसीकी रशीद अतरे ने तरतीब दी, जबकि अक्कासी के फ़राइज़ रज़ा मीर ने अंजाम दिए। फिल्म की कास्ट में स्वर्ण लता, संतोष, अलाउद्दीन, इनायत हुसैन भट्टी, नज़र, शाहाना, अमीर बेगम और एम इस्माइल के नाम नुमायां थे। जबकि गुलकारा ज़ुबैदा खानम ने भी एक कोर्स गीत में बतौर अदाकारा हिस्सा लिया और ये बतौर गुलकारा व अदाकारा ज़ुबैदा खानम की पहली फिल्म थी। शहरी बाबू की कहानी का पस मंज़र पहाड़ी ज़िंदगी से मुतल्लिक है। शहर का एक नौजवान बालम अपने मस्खरे दोस्त के हमरा शिकार खेलने के लिए इस इलाका में आता है और बस्ती के चौधरी की नौजवान और हसीन लड़की सोनी के तीरे नज़र का शिकार हो जाता है। चौधरी का एक भतीजा चंगू भी सोनी पर नज़र रखता है। अगरचे सोनी अपने इस चचाजाद से नफरत करती है, लेकिन वो बज़ा में खुद अपने आप को सोनी का मंगेतर तस्वर करता है। आम फिल्मों की तरह शहरी बाबू में भी सोनी और बालम की मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है, लेकिन ये बात चंगू को बुरी तरह खटकती है और वो उनकी मोहब्बत की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर देता है। बालम सोनी के रिश्ते के लिए चौधरी के पास आता है, मगर इसकी दरख्वास्त का जवाब इसे मारपीट की शक्ल में मिलता है और वो ज़ख्मी हालत में एक तारक दुनिया बाबा पागावाला के पास चला आता है, जो नाकाम इश्क की एक जिंदा लाश है। सोनी अपने महबूब की अयादत के लिए बाबा के पास पहुंचती है, जहां बालम और सोनी भागने की तैयारी करते हैं, मगर ऐन मौका पर चंगू अपने आदमियों के हमरा वहां पहुंच जाता है। बाबा पागावाला बालम को बचाने की कोशिश में खुद मौत से हमकिनार हो जाता है और चंगू बालम को बुरी तरह जदोकोब करके सोनी को वापस ले जाता है। बालम अपने दोस्त के हमरा सोनी की तलाश में दोबारा निकलता है और आखिर इसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है। दोस्त की मार्फत बालम और सोनी की मुलाकात होती है और दोनों फिर भागने का प्रोग्राम बनाते हैं, मगर इस मौका पर फिर चौधरी और चंगू वहां पहुंच जाते हैं। चौधरी मजबूरन बालम को सोनी के साथ शादी की ये शर्त पेश करता है कि वो शीशनाग को पकड़ कर दिखाए। बालम ये शर्त मंजूर कर लेता है और जनून इश्क में वो ये शर्त पूरी भी कर देता है, लेकिन चौधरी की नीयत खोटी है, इसलिए चंगू इसके इशारे पर बालम के पाँव में एक जहरीला नाग फेंक देता है जो बालम को काट खाता है। सोनी अपने महबूब को बचाने के लिए अपनी मां जहर चूसने वाला मनका ले आती है, लेकिन चंगू ये मनका छीन कर दरिया में फेंक देता है, जिस पर सोनी और चंगू गुथमगुथा हो जाते हैं और इसी धींगा मुश्ती में सोनी चंगू को दरिया में धक्का दे देती है और वो मगरमच्छ का नवाला बन जाता है। अब सोनी जब ये देखती है कि वो किसी सूरत अपने महबूब की ज़िंदगी नहीं बचा सकती, तो बालम का जहर चूस लेती है। जैसे बालम तो बच जाता है, मगर सोनी की मौत वाक़ई हो जाती है और यूं कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। कहानी की उठान अच्छी थी, मगर मुसन्नफ़ इसे सही तरीक़ा से तकमील तक नहीं पहुंचा सका। तमाशाई के लिए तफरीही हिस्सों से गुजरने के बाद इस तरह अलमिया इख्तिताम तबीयत को खटकता है।
जहाँ तक फिल्म के मुकालमों का ताल्लुक है तो वो बेसाख्तगी से महरूम और शायराना तशबीहात से इस कदर पुर हैं कि हमारे देहाती माहौल की सही अक्कासी नहीं करते, और वो भी आम देहात नहीं, अनपढ़ सपेरों की एक बस्ती। मकालमों में बाज़ औक़ात ऐसी उरियानी भी नज़र आती है जो ज़ौक़े लतीफ़ को इंतहाई नागवार गुजरती है। अखलाकियात के हवाले से भी ये फ़िल्म कोई मुस्बत तासर नहीं छोड़ती। एक मौका पर जब चौधरी अपनी बेटी सोनी को इस आवारगी और बेबाकाना गुफ्तगू से रोकता है तो बालम का चौधरी को ये कहना कि तुझे अपनी बेटी को रोकने का कोई हक नहीं है, समझ में नहीं आती कि आखिर एक बाप अपनी औलाद को आवारगी से नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा। मुकालमा नगार न जाने ऐसे डायलॉग से कौम की बहन बेटियों को क्या सबक देना चाहता होगा। नज़ीर एक मंजे हुए अदाकार और हिदायतकार हैं, इसलिए फ़िल्म में अदाकारी औस दर्जे से ज़रा बेहतर है। हीरो का रोल संतोष कुमार ने अदा किया। अगरचे पंजाबी ज़बान इसकी मादरी ज़बान नहीं है, फिर भी वो खासी रवानी से बोल गया और इसने अपने रोल को मेहनत और कामयाबी से अदा किया। स्वर्णलता की उम्र अब 30 बरस के करीब हो चुकी थी, फिर भी वो एक शोखो चंचल हीरोइन सोनी के किरदार में खूब जची। नज़र भी मज़ाहिया रोल में काफ़ी कामयाब रहा, अलबत्ते नज़र के साथ उसकी लंगड़ी महबूबा शहाना अपने रोल में मुतासर नहीं कर सकी। एम इस्माइल की अदाकारी मायारी है, वो सोनी के बाप चौधरी के रोल में काफ़ी कामयाब रहा। अलाउद्दीन ने चंगू के रोल में विलन के किरदार को बतरीके अहसन निभाया और बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। इनके अलावा इनायत हुसैन भट्टी ने बाबा पागावाला और अमीर बेगम ने सोहनी की मां के रोल में औसत दर्जे की अदाकारी की। शहरी बाबू की अक्कासी और सदाबंदी मुनासिब थी। मौसीकी की धुनें रशीद अतरे ने काफ़ी मेहनत से मुरतब की। मजमूई तौर पर शहरी बाबू एक औसत दर्जे की फ़िल्म थी। फिल्म में कुल 10 गीत शामिल किए गए, जिन्हें जुबैदा खानम, इनायत हुसैन भट्टी और मुनव्वर सुल्ताना ने गाया। गीतों के बोल ये हैं। नंबर 1, गावे दिल हर दम लारा लम लारा लम। नंबर 2, मेरा नरम कालजा डोल गया। नंबर 3, एक कुड़ी दी चीज गवाची भलके चेता आवेगा। नंबर 4, गल्लां सुन के माही दे नाल मेरियां दुपट्टा बेईमान हो गया। नंबर 5, सांभी जावे ना जवानी आजा रे बालम। नंबर 6, दिल नहीं हो दिता तेरे बाजों किसे होर नू। नंबर 7, जी आया नू शहरी बाबू साडे वल भी फेरा पाओ ना। नंबर 8, भागां वालियो नाम जपो मौला नाम नाम। नंबर 9, रातां मेरियां बना के रब्बा हनेरियां नसीबां वाले तारे डूब गए। और नंबर 10, आ जाओ बहुत बेचैन मैं। मरूफ फिल्मी मुहक्किक और रिकॉर्ड कलेक्टर फैयाज अहमद अशर के मुताबिक इस फिल्म के गुलकारों में जाहिदा परवीन का नाम भी लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसके कुछ गीतों मसलन गावे दिल हर दम लारा लम और मेरा नरम कालजा डोल गया में अलाप लिए हैं, कोई बाकायदा गुलकारी नहीं की। ये फिल्म 13 जून 1953 को ईद उल फितर के रोज़ लाहौर के सनोबर सिनेमा पर नुमाइश के लिए पेश की गई और 12 हफ्ते चली, जबकि कराची में इसकी नुमाइश इसी साल 10 जुलाई को नशाद सिनेमा पर हुई और यहाँ सिर्फ 3 हफ्ते चलने का रिकॉर्ड मिलता है। नाज़रीन, ये फ़िल्म कुछ अरसा पहले तक तो YouTube पर मौजूद थी और मैंने देखी है, लेकिन अब इसे ढूंढने की कोशिश की तो कहीं नज़र नहीं आई। आप चेक कीजिए, अगर किसी को मिले तो लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का फिल्म शहरी बाबू पर रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा ताकि हम अपने फिल्म रिव्यू सीरीज़ के इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर बना सकें। शुक्रिया। और हाँ नाज़रीन, नोट फरमा लीजिए, हम अपने आइंदा व्लॉग में आपके लिए लेकर हाजिर होंगे फिल्म साज खादम हुसैन ख्वाजा और हिदायतकार शेख हसन की ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म बरखा की कहानी और इस पर अपना रिव्यू।
इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।